ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 16 अगस्त। सावन महीने की चतुर्थी का व्रत है। आइए श्रवण करते हैं सावन चौथ माता की कथा। इसी वीडियो में रविवार व्रत कथा और साथ के साथ आज सावन महत्म का भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले चौथ माता की कथा सुनना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। सावन महीने की दिव्य कथा माँ पार्वती को महादेव सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, सावन महीने की चतुर्थी व्रत सबसे श्रेष्ठ है, विघ्नों को दूर करने वाली है और बहुत शुभ फल देने वाली है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वह अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में आर्थिक तंगी, पारिवारिक चिंता और अनेक कठिनाइयां थी। फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। एक दिन सावन मास में एक तेजस्वी संत उनके घर आए। उन्होंने कहा, यदि तुम सावन की चतुर्थी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से नियम से पालन करोगे तो भगवान गणेश जी तुम्हारे जीवन के विघ्नों को सदा सर्वदा के लिए दूर करेंगे और खूब कृपा दृष्टि बनाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने अगले ही दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने गणेश जी महाराज को दुर्वा, लाल पुष्प, मोदक और दीप धूप अर्पित किए। पूरा दिन व्रत किया, गणेश मंत्र का जप किया। शाम को चंद्र दर्शन के बाद विधि विधान से पूजन कर व्रत का पालना किया। धीरे धीरे व्रत के प्रभाव, उनकी सच्ची श्रद्धा, उनके मानव सेवा से और उनके भाव से भगवान प्रसन्न हुए और सकारात्मक परिवर्तन उनके आने लगे। घर में सुख शांति बढ़ने लगी, कार्यों में सफलता मिलने लगी और परिवार में आनंद का वातावरण बन गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सावन महीने की चतुर्थी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान गणेश जी की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा दूर होती है और जीवन में आशा और शुभता का संचार होता है। तब से सभी लोग सावन महीने की श्रेष्ठ चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने लगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के विघ्न हरकर उन्हें बुद्धि, सुख, समृद्धि, मंगल कामना का श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं और सर्वश्रेष्ठ खुशियां देते हैं। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, संयम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से शक्ति श्रेष्ठ रूप में मिलती ही है। भगवान गणेश जी की कृपा से शुभ कार्यों में श्रेष्ठता आती है और सारे काम बन जाते हैं। हे महाप्रभु, जो भी आज इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां देना। आगे महादेव माँ पार्वती से कहते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ लाती और घी लाकर 4 लड्डू बना देती। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती, एक चंद्रमा के दिखाई देने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने सर्वश्रेष्ठ सावन महीने के चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई खाकर तर हो रही है, इसलिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाएगा तो एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाप कर बहुत मस्त हो रही है और खाने पीने में ही सब उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ ले जाने के लिए अपने साथ थोड़ा सा उसके हाथ में गेहूं के दाने रख दिए, जो कि चौथ माता की पूजा के आखे दाने थे, और कहा, बेटा जब भी तेरे पर मुसीबत आए ना तो इन आखे दानों को अपने काम में ले लेना। वह आखे लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां देखा एक बूढ़ी माई रो रही है और पुआ बनाते हुए जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, आज इस नगर में पहाड़ी पर एक भारी दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। यह पुए तू मुझे खिला दे माँ, मैं तेरे बेटे की जगह पर आज चला जाऊंगा। ऐसा उस लड़के ने कहा। बुढ़िया माँ ने खीर पूड़ी उसे खिला दी। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता का ध्यान कर आखे जो दाने थे गेहूं के, चौथ माता का स्मरण करते हुए फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने
बहुत श्रद्धा और प्रेम से मेरी सलामती के लिए व्रत रखे हैं, तो इस दैत्य का सर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कट गया, लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे राजा के वह नगर पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें जो दाने थे गेहूं के वह तुरंत ही डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे व्रत किए हैं तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही एक झटके में पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लग गए। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकल, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ ने चौथ माता के व्रत किए हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि इस सुराही की नली में से निकल कर दिखा, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़की ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बन जाऊं, सुराही से तुरंत ही निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से जो है उस लड़के की शादी कर दी। इसके साथ जो है पूर्ण रूप से धन संपदा भी दी और कहा कि सभी लोगों से चमत्कारी चौथ माता के व्रत करो। उसे लड़के को अब अपनी माँ की चमत्कारी बातें याद आ गई और वह माँ का धन्यवाद करने लगा। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने वह नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के पास यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचने लगा, आज तो चौथ का व्रत है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता लकड़ी टेकते हुई जय माता दी करती हुई आई। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता के जयकारे करने लगे। उस नगर के सभी लोग तब से सबसे श्रेष्ठ हर महीने आने वाले चौथ माता के व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई और उसकी बेटे की सदा सर्वदा रक्षा की, सौभाग्य दिया, धन संपदा दी और उत्तम बहू दी और श्रेष्ठ काया दी, सांसारिक सुख दिए, उसी तरह से आज जो भी प्रिय श्रोता इस कहानी को कहे सुने, उनके जीवन में खूब भंडार भरना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। श्रोताजनों, इस तरह से सावन चतुर्थी व्रत की ये मैंने आपको पौराणिक कथा सुनाई। रविवार व्रत की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं पाल रही थी क्योंकि वह वृद्ध स्वरूप में थी। अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में से बधी हुई गाय का थोड़ा गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में
एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देख के ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वह बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती सुनाती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर भीतर बांधने लगी। सोने को गोबर को देखकर बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर खाक हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसी नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को ये गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारा महल में नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह से भयभीत दर्शन देकर राजा ने प्रातः उठकर ही डर के मारे गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती से क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य होती है और चारों ओर राजश्री सुख मिलकर खुशहाली आती है और सारे श्रेष्ठ फल मिलते हैं। रोग दोष कष्ट शोक का निदान होता है। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के रोगों का हरण किया, मान सम्मान दिया, अपनी भक्ति के लिए चुना, उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां देना, सौभाग्य देना, धन संपदा का वरदान देना और सदा सर्वदा व्रत करने योग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज सावन महीने का 19वां अध्याय है। आइए इसका श्रवण कर लेते हैं। लिखा गया है, एकादशी व्रत और हरि पवित्रारोपण की विधि। ईश्वर बोले, हे मुनि, श्रावण महीने के दोनों पक्षों की एकादशी को जो कार्य किया जाता है अब उसे सुनो। हे वत्स, यह व्रत मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत पाप नाशक तथा सभी मनोकामना का पूर्ण करने वाला है। दशमी को सुबह स्नान तथा संध्या कर वेद पुराण ज्ञाता और जितेंद्री द्विजों का पूजन करे। भगवान विष्णु का षोडश उपचार से पूजन कर कर प्रार्थना करें और कहे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहूंगा तथा द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे वत्स, उस दिन गुरु और अग्नि के समीप नियम धारण कर कर भूमि पर सोए। एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन लगाए तथा पाखंडी को देखना और सुनना दोनों त्याग करे। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करे। भगवान सूर्य को नमस्कार वह आचार पूर्वक सब काम को करके घर जाएं। घर आकर भगवान श्रीहरि का पूजन कर कर पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करे तथा रात्रि में जागरण करे। द्वादशी के दिन सुबह घर की स्थापना कर कर उसमें पंचरत्न और सोने की डालें तथा रत्न चंदन से पूजन कर कर 2 कपड़ों से ढके शंख चक्र गदा युक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा कलश पर स्थापित कर कर उनका पूजन करे और सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर श्रीहरि का नाम जाप करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे और कलश भी मक्खन सहित ब्राह्मण को दे दे। नौकर समूह को भोजन कराएं, स्वयं भी बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे मुनि, इस प्रकार श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को करे। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर तथा कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब द्वादशी के दिन होने वाले
भगवान विष्णु के पवित्रारोपण को कहूंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सब प्राणियों को पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण अतो देवा मंत्र से, स्त्री वह शूद्र नाम मंत्र से हरि का पूजन करे। भगवान शिव के निमित्त हरि पूजन ब्राह्मण कुर्दुराय मंत्र से तथा स्त्री और शूद्र नाम मंत्र से करे। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, चांदी, द्वापर में चांदी का और कलयुग में रुई के पवित्र का निर्माण करे। सन्यासी मानस पवित्रारोपण करे। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रखकर पात्रों को कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख रखकर कहे, हे प्रभु, मैं आपके पवित्र को ढकने की विधि कहता हूँ। हे प्रभु, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मेरे ऊपर दया करें। मेरे सब तरह के परम गति हो। मुझे साल भर तक काम क्रोध आदि न हो। मेरी आप रक्षा करो। मैं आपका भक्त हूँ। आपको नमस्कार है। फिर पवित्र की पूजन करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए पूजन के पवित्रार्थ आप आज विष्णु लोक में जाओ। आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक इस पवित्र को मैं अपने धारण करता हूँ। हे देवेश, आप मुझ द्वारा अभिमंत्रित हैं। मैं आपका पूजन करूंगा। इस प्रकार प्रार्थना कर कर पुष्पांजलि देकर रात में जागरण करें। एकादशी के दिन इस तरह अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें। गंध, दूर्वा, चावल व हाथ में पवित्र ग्रहण कर कर कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें और आप मुझे पवित्र करें। हे देव, जो कुछ मैंने पाप किए हैं आपके प्रसाद से, उनमें मैं पवित्र हो जाऊं। फिर मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित करे। महानैवेद्य दे। मूल मंत्र से अग्नि में घृत और पायस से हवन करे तथा मूल मंत्र से ही पवित्र का विसर्जन कर कर कहें, हे पवित्र, मेरे पूजन को परिपूर्ण करो तथा आप विसर्जित होकर विष्णु लोक में जाओ। यूं कहकर पवित्र को ब्राह्मण को दे दे तथा जल में डाल दे। हे वत्स, जो कोई इस तरह हरि पवित्रारोपण करता है वह संसार में आनंद भोगकर अंत में बैकुंठ की ओर चला जाता है। प्रिय श्रोताजनों, 19वां अध्याय श्रावण महत्म का ये समाप्त हुआ। कल हम 20वां अध्याय सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल आप इसी समय इसी चैनल पर जुड़ेंगे आगे की कथा कहानी के लिए, तो सब्सक्राइब करें जी। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन करना ना भूले। राधे राधे।